सोचो, आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले जब अर्थ अभी अभी बन रही थी, तभी अचानक मार्स के आकर एक ग्रह पूरी स्पीड से अर्थ की तरफ बढ़ रहा था और फिर इतनी भयानक टक्कर हुई कि पूरी पृथ्वी पिघल गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है, अगर ये टक्कर नहीं होती तो शायद आज इंसान भी नहीं होते। इस रहस्यमयी ग्रह का नाम था थिया। साइंटिस्ट के अनुसार सोलर सिस्टम के शुरुआती समय में बहुत सारे प्रोटोप्लैनेट्स थे। इनमें से एक था थिया। साइज लगभग मास जितना था, सन के चारों तरफ घूम रहा था। ऑर्बिट धीरे धीरे अर्थ के रास्ते के पास आ गया। फिर एक दिन ग्रेविटी ने दोनों को खींच लिया और इतिहास की सबसे बड़ी प्लानेटरी कोलाइजन हो गई। जब थिया अर्थ से टकराया तो इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि अर्थ के आउटर लेयर उड़ गया। लाखों अरब टन मोल्टन रॉक स्पेस में चला गया। पूरे प्लैनेट लावा ओशन बन गया। लेकिन यही डरबिस बाद में मिलाकर बना मून, यानी चांद, असल में अर्थ और थिया के टुकड़े से बना है। अगर मून नहीं होता तो अर्थ पर लाइफ शायद पॉसिबल ही नहीं होती। मून अर्थ को स्टेबल रोटेशन देता है, टाइड्स बनाता है, क्लाइमेट स्टेबल रखता है। यानी थिया की टक्कर ने ही लाइफ के लिए परफेक्ट कंडीशन बनाई। जब थिया और अर्थ की टक्कर हुई तो उस समय अर्थ आज जैसी शांत और नीली नहीं थी। पूरा ग्रह बन गया था एक लावा प्लैनेट। हर जगह पिघला हुआ पत्थर, आसमान में आग के बादल, स्पेस में लाखों टन डरबिस। साइंटिस्ट का मानना है कि उस समय अर्थ के चारों तरफ एक मोल्टन रिंग बन गई थी और यही रंग धीरे धीरे मिलकर बना था मून। लेकिन उस समय मून आज की तरह पूरी दूर नहीं था, वो अर्थ के बहुत करीब था। इतना करीब था कि आसमान में मून आज से 10 गुना बड़ा दिखता था। मून के बनने के बाद अर्थ पर एक बड़ा बदलाव हुआ। मून की ग्रेविटी से शुरू हुए पावरफुल टाइड्स। समुद्र का पानी ऊपर नीचे होने लगा, तटों पर मिनरल जमा होने लगे और धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन शुरू हुए। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि लाइफ की शुरुआत इन्हीं टाइडल पूल्स में हुई थी। यानी थिया की टक्कर से मून बना, टाइड्स बने, लाइफ पॉसिबल हुई। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल, अगर थिया कभी अर्थ से टकराया ही नहीं तो क्या होता? साइंटिस्ट के अनुसार अर्थ का रोटेशन अनस्टेबल हो सकता था, सीजन्स बहुत एक्सट्रीम होने लगते, क्लाइमेट लगातार बदलता रहता और सबसे बड़ा फर्क, अर्थ का टिल्ट स्टेबल नहीं रहता। आज अर्थ लगभग 23.5 टिल्टेड है, जिसकी वजह से सीजन बैलेंस्ड रहते हैं। लेकिन मून के बिना ये टिल्ट कभी 0 डिग्री तो कभी 60 डिग्री हो सकता था, जिससे लाइफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती। सबसे शॉकिंग डिस्कवरी 2019 में सामने आई थी। साइंटिस्ट ने अर्थ के डीप मेंटल में 2 बहुत बड़े स्ट्रक्चर खोजे। इनको कहा जाता है LLSVPs, लार्ज लो शेयर वेलोसिटी प्रोविंसेस। और कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये स्ट्रक्चर शायद थिया के बचे हुए हिस्से हो सकते हैं। यानी जिस प्लैनेट्स ने अर्थ से टक्कर मारी, उसका कुछ हिस्सा आज भी अर्थ के अंदर छुपा हो सकता है। तो सोचो, हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी वो भी एक वायलेंट कॉस्मिक बैटल फील्ड था। एक विशाल ग्रह आया, अर्थ से टकराया और उसी टक्कर ने बनाया मून, ओशियंस के टाइड, स्टेबल क्लाइमेट और शायद लाइफ इटसेल्फ। यही हमारी पूरी सिविलाइजेशन एक एशियन स्पेस एक्सीडेंट का रिजल्ट है। आज सोलर सिस्टम हमें बहुत शांत लगता है। प्लैनेट्स अपनी अपनी ऑर्बिट में आराम से घूम रहे हैं। लेकिन 4.5 बिलियन साल पहले सोलर सिस्टम बिल्कुल अलग था। उसे कहा जाता है लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। इस समय एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, छोटे प्लैनेट हर तरफ टकरा रहे थे। अर्थ, मार्स, वीनस, सब पर लगातार मैसिव इम्पैक्ट हो रहे थे। थिया की टक्कर भी उसी क्वाटिक समय का हिस्सा थी। साइंस के अनुसार अर्थ पर लाइफ बनने से पहले कई बार ऐसी घटनाएं हुई जो प्लैनेट को ख़त्म कर सकती थी, जैसे जेंट एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट्स, सुपर वोल्केनो इरप्शंस, एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज। लेकिन हर बार अर्थ समहाउ बच गई और हर कैटास्ट्रोफ के बाद प्लैनेट और ज़्यादा स्टेबल होता गया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मून हमेशा से अर्थ के पास नहीं रहेगा। असल में मून हर साल अर्थ से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। नासा के लेज़र एक्सपेरिमेंट ने यह मेज़र किया है कि भविष्य में टाइड्स कमज़ोर हो जाएंगे, अर्थ का रोटेशन बदल सकता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो है कि इससे अरबों साल लगेंगे। आज साइंटिस्ट हज़ारों एक्सोप्लैनेट खोज चुके हैं। इनमें से कई प्लैनेट अर्थ जैसे दिखते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या उनके पास भी मून जैसे सैटेलाइट है? अगर नहीं तो हो सकता है वहाँ लाइफ डेवलप नहीं हो पाए। यानी शायद हमारी तरह परफेक्ट प्लानिटरी एक्सीडेंट हर जगह नहीं होता। तो जब भी आप रात को चांद को देखते हो तो याद रखना, फिर वो सिर्फ एक सुंदर सैटेलाइट नहीं है, वो एक एंशिएंट कॉस्मिक डिजास्टर की निशानी है। एक ऐसा कोलाइजन जिसने अर्थ को बदल दिया।
मून को जन्म दिया और लाइफ के लिए रास्ता बना दिया। यानी हम सब एक जेंट क्रैश के बच्चे हैं। और शायद यही वजह है कि यूनिवर्स इतना मिस्टीरियस लगता है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी क्रिएशन सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन से होती है। एक और बड़ा सवाल उठता है, थिया आखिर आया कहाँ से था? साइंटिस्ट का मानना है कि सोलर सिस्टम के शुरुआती समय में प्लैनेट्स पूरी तरह स्टेबल नहीं थे। उस समय बहुत सारी प्रोटो प्लैनेट सन के आसपास घूम रहे थे। थिया भी उन्हीं में से एक था। कुछ सिमुलेशंस बताते हैं कि थिया शायद अर्थ की ऑर्बिट के पास ही बना था, या फिर मार्स और अर्थ के बीच के रीजन से आया था। लेकिन जैसे जैसे प्लैनेट्स की ग्रेविटी एक दूसरे को खींचने लगी, थिया की ऑर्बिट अनस्टेबल हो गई और एक दिन उसका रास्ता सीधे अर्थ से टकरा गया। थिया की टक्कर एक और बहुत बड़ा असर हुआ। उसने अर्थ को थोड़ा टिल्ट कर दिया। आज अर्थ लगभग 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यही टिल्ट सीजन बनाता है, समर विंटर मॉनसून। अगर अर्थ बिल्कुल सीधा होता तो प्लैनेट पर मौसम बहुत अलग होते। कई जगह लाइफ सरवाइव ही नहीं कर पाती। यानी थिया की टक्कर ने ही अर्थ को रहने लायक बनाया। एक समय ऐसा भी था जब अर्थ पर पानी नहीं था, लेकिन टक्कर के बाद वोल्केनिक एक्टिविटी बढ़ी, गैसेस एटमॉस्फेयर में जमा हुई, टेम्परेचर धीरे धीरे कम हुआ। फिर लाखों साल बाद अर्थ पर बारिश शुरू हुई, और वही बारिश बन गई हमारे ओशियंस। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि मून्स की ग्रेविटी ने ओशियंस को स्टेबल रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। थिया की कहानी अभी पूरी तरह सॉल्व नहीं है। आज भी साइंटिस्ट सुपर कंप्यूटर सिमुलेशंस चला रहे हैं, मून्स रॉक्स का एनालाइज कर रहे हैं, अर्थ के डीप मेंटल को स्टडी कर रहे हैं, ताकि पता चल सके थिया सच में कैसा प्लैनेट था और क्या उसका कोई हिस्सा आज भी अर्थ के अंदर छुपा हुआ है। जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें सिर्फ स्टार्स और मून दिखाई देते हैं, लेकिन उस मून के पीछे छुपी है एक 4.5 बिलियन साल पुरानी कहानी। एक टक्कर जिसने एक प्लैनेट को तोड़ दिया, दूसरे प्लैनेट को बदल दिया और लाइफ के लिए रास्ता बना दिया। यानी हमारी पूरी कहानी शुरू होती है कॉस्मिक एक्सीडेंट से, और शायद यूनिवर्स में ऐसे ही एक्सीडेंट कहीं और भी हुए होंगे, जहाँ कोई और सिविलाइजेशन आज आसमान की तरफ देखकर यही सवाल पूछ रही होगी, हम यहाँ कैसे पहुँचे। साइंटिस्ट के अनुसार थिया और अर्थ की टक्कर इतनी पावरफुल थी कि उसकी एनर्जी लगभग 100 बिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर थी। इम्पैक्ट के समय दोनों प्लैनेट्स का आउटर लेयर वेपर बन गया। मॉल्टन रॉक स्पेस में फैल गया, पूरी तरह एक मैग्मा ओशन बन गया। उस समय अगर कोई वहाँ होता तो उसे सिर्फ दिखाई देता आग का समुद्र, उबलता हुआ प्लैनेट, स्पेस में उड़ते पत्थर। लेकिन इस क्वास से एक नया सिस्टम बनने लगा। बहुत लोग सोचते हैं कि मून तुरंत बन गया होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। साइंटिस्ट के अनुसार डेब्रिस पहले अर्थ के चारों तरफ रिंग बनाकर घूम रहा था। धीरे धीरे ग्रेविटी ने इन टुकड़ों को खींचा, फिर लाखों टुकड़े मिलाकर एक बॉडी बनाते गए, और लगभग 100 साल के अंदर मून का फॉर्मेशन शुरू हो गया। कॉस्मिक टाइम स्केल में ये बहुत तेज प्रोसेस माना जाता है। थिया की टक्कर से पहले अर्थ बहुत तेजी से घूमता था। कुछ साइंटिस्ट के अनुसार उस समय अर्थ का एक दिन सिर्फ 5 से 6 घंटे का था, लेकिन मून की ग्रेविटी ने धीरे धीरे अर्थ की रोटेशन को स्लो कर दिया। आज अर्थ का दिन 24 घंटे का है, और फ्यूचर में दिन और लंबे होते जाएंगे। अब सवाल आता है, क्या फ्यूचर में कोई प्लैनेट अर्थ से टकरा सकता है? आज सोलर सिस्टम पहले से काफ़ी स्टेबल हो चुका है, लेकिन स्पेस में अभी भी एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट, रोज ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। छोटे इम्पैक्ट तो होते रहते हैं, लेकिन थिया जैसे प्लांट साइज कोलाइजन आज के समय में लगभग इम्पॉसिबल मानी जाती है। यूनिवर्स में कई बार सबसे बड़ी क्रिएशन सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन से होती है। थिया की टक्कर एक प्लैनेट को खत्म कर गई, लेकिन उसी से मून बना, उसी से अर्थ स्टेबल हुआ, और इसी से लाइफ पॉसिबल हुई। यानी अगर वो कोलाइजन नहीं होता तो शायद आज तुम ये वीडियो भी नहीं देख रहे होते, और मैं ये कहानी भी नहीं सुना रहा होता, क्योंकि कभी कभी एक कॉस्मिक एक्सीडेंट ही पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देता है। आज अगर आप मून को ध्यान से देखें तो उसकी सरफेस पर बहुत सारे क्रेटर्स दिखाई देते हैं। ये क्रेटर्स बने हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट से। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, मून के 2 हिस्से हैं, नियर साइड जो अर्थ से दिखता है, फार साइड जो अर्थ से कभी नहीं दिखता। फार साइड पर क्रेटर्स बहुत ज़्यादा हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि अर्थ ने कई एस्ट्रॉयड को अपनी ग्रेविटी से खींच लिया, इस वजह से मून का एक हिस्सा ज़्यादा सेफ रहा। मून सिर्फ टाइड ही नहीं बनाता, उसने अर्थ की रोटेशन स्पीड की भी कंट्रोल कर रखी है। अगर मून नहीं होता तो अर्थ इतनी तेज़ी से घूम नहीं सकती थी। बहुत तेज़ हवाएं चलती, स्टॉर्म बहुत वायलेंट हो जाते, वेदर एक्सट्रीम हो जाता। मून एक तरह से
अर्थ का नेचुरल स्टेबलाइजर है। मून हमें आज शांत दिखता है, लेकिन वो भी पूरी तरह डेड वर्ल्ड नहीं है। नासा की स्टडीज के अनुसार मून की सरफेस पर मून क्वैक्स होते हैं, टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, दिन में लगभग 127 डिग्री सेल्सियस होता है, रात को लगभग -173 डिग्री सेल्सियस होता है। ये टेम्परेचर डिफरेंस मून का बहुत हार्श इन्वायरमेंट बनाता है। 1969 में अपोलो मिशन के दौरान इंसान पहली बार मून पर पहुंचा था, लेकिन अब कई साल बाद नासा फिर से मून पर जाना चाहता है। इस मिशन का नाम है अर्टेमिस मिशन। इसका गोल है मून पर परमानेंट बेस बनाना, रिसोर्स ढूंढना और फ्यूचर में मार्स मिशन की तैयारी करना। यानी मून सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, वो फ्यूचर एक्सप्लोरेशन का भी हिस्सा है। थिया की टक्कर हमें रियल लगती है, लेकिन असल में यूनिवर्स में एक कोलाइजन काफ़ी कॉमन है। साइंटिस्ट ने कई स्टार सिस्टम में देखा है, प्लैनेट आपस में टकराते हैं, मून्स बनते हैं, सिस्टम कंप्लीटली बदल जाते हैं। यानी शायद यूनिवर्स में कई ऐसा अर्थ होंगी जिसमें कहानी भी किसी एंशिएंट कोलाइजन से शुरू हुई होगी। जब आप अगली बार रात में मून को देखें तो याद रखना वो सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, वो है 4.5 बिलियन साल पुरानी कॉस्मिक मेमोरी है। एक ऐसा मोमेंट जिसने पूरे प्लैनेट का फ्यूचर बदल दिया, और शायद उसी मोमेंट ने हम सबकी कहानी शुरू की। साइंटिस्ट जब अर्थ की सरफेस स्टडी करते हैं तो उन्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है। अर्थ का आयरन कोर बाकी कई प्लैनेट के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि थिया की टक्कर के दौरान थिया का आयरन कोर और अर्थ का कोर दोनों मिलकर और ज़्यादा मैसिव कोर बना सकते हैं। यही बड़ा कोर बाद में बनाता है अर्थ का पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सन लगातार भेजता रहता है सोलर विंड्स, हाई एनर्जी पार्टिकल्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये पार्टिकल धीरे धीरे अर्थ का एटमॉस्फेयर उड़ा देते। मार्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन अर्थ का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रोटेक्ट करता है। और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि इस स्ट्रॉन्ग कोर के पीछे थिया कोलाइजन का भी योगदान हो सकता है। मार्स एक समय पर अर्थ जैसा प्लैनेट हो सकता था, उसी पर भी ओशियंस एटमॉस्फेयर रिवर्स हो सकते थे, लेकिन मार्स छोटा था और उसके पास मून जैसा स्टेबलाइजर नहीं था। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर खत्म हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो गया, पानी गायब हो गया और मार्स बन गया एक कोल्ड डेजर्ट वर्ल्ड। ये कंपैरिजन साइंटिस्ट को दिखाता है कि मून ने अर्थ के फ्यूचर में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि थिया के सारे टुकड़े मून में ही नहीं गए, कुछ डेब्रिस शायद सोलर सिस्टम में फैल गया, और हो सकता है कि कुछ एस्ट्रॉइड, कुछ स्मॉल बॉडीज़ असल में उसी एशियंट कोलाइजन के बचे हुए हिस्से हैं। यानी सोलर सिस्टम में कहीं ना कहीं आज भी उस इम्पैक्ट की याद घूम रही है। बहुत दूर फ्यूचर में मून धीरे धीरे अर्थ से दूर जाता रहेगा। अरबों साल बाद टाइड्स बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, अर्थ का रोटेशन अलग हो सकता है, लेकिन इससे पहले एक और बड़ा इवेंट हो सकता है। लगभग 5 मिलियन साल बाद सन एक रेड जायंट बन जाएगा। उस समय सन बहुत बड़ा हो जाएगा, मरकरी और वीनस शायद ख़त्म हो जाए और अर्थ का फ्यूचर भी अनसर्टेन हो जाएगा। तो जब हम यूनिवर्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ परफेक्टली डिज़ाइन है, लेकिन कभी कभी सच्चाई इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि हमारी दुनिया किसी परफेक्ट प्लान से नहीं बल्कि एक वायलेंट कॉस्मिक कोलाइजन से बनी। एक टक्कर जिसने एक प्लैनेट को ख़त्म कर दिया, मून को जन्म दिया और अर्थ को लाइफ के लिए परफेक्ट बना दिया। यानी हम सब एक एंशिएंट स्पेस डिजास्टर के बाद पैदा हुई सिविलाइजेशन है, और यही बात यूनिवर्स को इतना मिस्टीरियस और ब्यूटीफुल बनाती है। हम मून की सरफेस को तो देख चुके हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है? साइंटिस्ट के अनुसार मून के भी लेयर होते हैं। क्रस्ट ऊपर की पतली सतह, मेंटल अंदर का रॉक लेयर, कोर सबसे अंदर का हिस्सा। लेकिन मून का कोर अर्थ के कोर से जितना बड़ा नहीं है। यही कारण है कि मून का मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमज़ोर है। कभी कभी रिसर्च से ये भी पता चलता है कि बहुत पहले मून के अंदर मोल्टन रॉक मौजूद था, यानी मून भी एक समय काफ़ी एक्टिव वर्ल्ड रहा होगा। अगर मून नहीं होता तो अर्थ की रातें बिल्कुल अलग होती, और आज मून रात को नेचुरल लाइट देता है, एनिमल्स की बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, टाइड्स कंट्रोल करता है। कई एनिमल जैसे टर्टल्स, क्रैब्स, कुछ फिश स्पेसीज मून की लाइट और टाइड्स के अनुसार अपना लाइफ साइकिल चलाते हैं। यानी मून सिर्फ स्काई का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो अर्थ के इकोसिस्टम का हिस्सा है। आज साइंटिस्ट मून को फ्यूचर कॉलोनी की तरह भी देखते हैं। मून का सरफेस पर वाटर आइस मिलने के संकेत मिले हैं, खासकर पोल्स के पास। ये वाटर फ्यूचर मिशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इससे ड्रिंकिंग वाटर, ऑक्सीजन, रॉकेट फ्यूल भी बनाया जा सकता है। यानी मून फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूल स्टेशन बन सकता है।
कई स्पेस एजेंसीज का प्लान है पहले मून पर बेस बनाओ फिर मार्स तक जाओ, क्योंकि मून पर ग्रेविटी कम है, रॉकेट लॉन्चेस करना आसान है। अगर मून पर बेस बन गया तो फ्यूचर मिशंस मून, स्टार, आउटर प्लैनेट तक जा सकते हैं। यानी थिया की टक्कर के बाद मून फ्यूचर ह्यूमन सिविलाइजेशन के स्पेस एक्सपेंशन का रास्ता भी बन सकता है। जब हम पूरी कहानी को देखते हैं तो पता चलता है कि एक एंशिएंट कोलाइजन हुआ, उससे मून बना, मून ने अर्थ को स्टेबल रखा और लाइफ डेवलप हुई। यानी हमारी सिविलाइजेशन एक बहुत लंबी कॉस्मिक चेन का रिजल्ट है, और शायद यूनिवर्स में ऐसी कहानियां और भी हों जहां किसी और प्लैनेट पर कोई और सिविलाइजेशन आसमान में अपने मून को देखकर यही सोच रही हो, हम यहाँ कैसे पहुंचे। तो दोस्तों, आज से लगभग 4.5 मिलियन साल पहले स्पेस के एक खतरनाक टकराव ने पूरे सोलर सिस्टम की कहानी बदल दी। एक विशाल ग्रह जिसका नाम थिया था अर्थ से टकराया। उस टक्कर से एक प्लैनेट खत्म हो गया, लेकिन उसी डिस्ट्रक्शन से पैदा हुआ हमारा मून। वही मून जिसने अर्थ को स्टेबल बनाया, ओशियंस के टाइट बनाए, क्लाइमेट को बैलेंस किया और शायद लाइफ के जन्म में भी मदद की। यानी अगर उस समय वो कॉस्मिक कोलाइजन नहीं होता तो शायद मून नहीं होता, ओशियंस अलग होते, अर्थ अनस्टेबल होता, और शायद आज इंसान भी इस प्लैनेट पर मौजूद नहीं होते। जब भी आज रात को आसमान की तरफ देखते हो और चांद को चमकते हुए देखते हो तो याद रखना वो सिर्फ एक सुंदर सैटेलाइट नहीं है, वो एक 4.5 बिलियन साल पुरानी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने डिस्ट्रक्शन से क्रिएशन शुरू किया और उसी क्रिएशन से हमारी पूरी सिविलाइजेशन शुरू हुई। यूनिवर्स में ऐसे कितने सीक्रेट आज भी छुपे हुए हैं, कितने प्लैनेट्स, कितनी सिविलाइजेशन और कितनी मिस्टीरियस घटनाएं जो अभी भी हमारी समझ से बाहर हैं। और अगर आपको भी स्पेस के ऐसे ही रहस्यमय राज जानना पसंद है तो अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल प्रोफेसर स्पेस को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम यूनिवर्स को ऐसे रहस्यमय बातें करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और फिर भी कितने खास। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और माइंड ब्लोइंग स्पेस मिस्ट्री के साथ। तब तक आसमान को देखते रहिए और क्यूरियोसिटी को